शरीर आदि पर वस्तु में आंख बुद्धि करना वो है। शरीर में हम काम कर रहे हैं, थोड़ा बलिष्ठ मिल गया तो मोबाइल से, थोड़ा जोड़ा मिल गया, थोड़ा अच्छा मिल गया, देखने में सुंदर लगने लगे तो मोह हो गया शरीर से। भगवान कभी अपने शरीर से मोह करता है क्या? बस भगवान के नाम पर चलोगे तो स्वयं की भी दुर्गति और मानने वालों की भी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए सबके साथ किसी के साथ भगवान शब्द नहीं लगाया है। आप लोग व्यवहार में कहे कि मानव के लिए भी भगवान है, तो भगवान की परिवार का कम हो गई है। घटित हो रहा तो भगवान है, फिर आज एक जरूर कोई चलते परंपरा से भावी भगवान तो वहां बन जाएंगे, क्योंकि भीतरागी आगे चलते भगवान बने। और जिनके साथ भीतरागी नहीं है, गौता राम है, आनंद है, गौता है, चाहे भले बुरी अवस्था में क्यों ना हो, तो भगवान नहीं बन सकता। भीतराग का है किसके नाम क्या है? नहीं है। तो परीक्षा प्रदान बनो, जैसे अत्यंत हेमंत गोस्वामी बने थे। जब उन्होंने परीक्षा कर ली तब भगवान को नमस्कार किया कि हाँ अब आप भगवान हैं, मैं आपकी पूजन भी कर रहा हूँ, नमस्कार भी कर रहा हूँ, अर्चन भी कर रहा हूँ, भक्ति भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पूरा जीवन मेरा आपके लिए समर्पित है। हालांकि अनष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो आकर्षणता होती है वह आरती है। अब भगवान के नाम के लिए घटित हो गई, उन्हें कोई उन्हें गाली नहीं देगा तो भी लोग बुरा नहीं सोचेंगे, कहेंगे नहीं कुछ भी नहीं। कोई उनकी पूजा नहीं कर रहा है तो उसके साथ भी बैठे भगवान है, कोई गाली दे रहा है तो उसके साथ भी बैठे भगवान है, उसको कहते हैं भगवान। अब कोई अपने आप को भगवान में कुछ कर रहा है, एक गाली देते देखो ना, जरा परीक्षा कर लेना कि ये भगवान है कि चलते फिरते अपने आप को ठग रहे हैं, कौन सब समझ में आ जाए। तो कभी भी किसी के नाम के साथ भगवान नहीं लगाना, समझ में आ रहा? भावुकता में कर जाते हो नहीं, पहले परीक्षा तो कर लो, वास्तव में विश्वास है कि नहीं, ये तो देशी बना है कि नहीं। हम भगवान बोल रहे हैं, जो संसार के भयभीत हो जाता है, संसार से भाग जाता है, संसार के बाहर हो जाता है पर अपने आप में आ जाता है, जो भी भगवान बनता है। अब आप लोग कम हो, भावी भगवान हो। कौन से भावी भगवान हो? जो सम्यक दृष्टि है, आज भगवत्ता नहीं है, मैं भावी भगवान कह सकते हैं, क्योंकि मोक्ष गति होगा भगवान को होगा। संसार से भागोगे तभी मोक्ष होगा, संसार में पड़े रहे उसको कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। निद्रा, निद्रा को नींद को निद्रा कहा, भगवान की कभी नींद नहीं आती है, भगवान के कभी पकड़ने नहीं होते हैं। जैसे वो भगवान सो जाते आते नहीं, भगवान को नींद का सवाल ही नहीं। नींद कब आएगी? निद्रा नाम कर्म का उदय है, और वो उदय में आएगा तब आपको नहीं होगी, मुंह फाड़ोगे और आप धीरे धीरे आंख में बंद होंगी और थोड़ी देर बैठने की जगह नहीं भी है तो ये आंख बंद होगी, लटक जाएगी। किसमें होगी? निद्रा नाम करती उदय है तभी लागी, मगर भगवान को नींद का काम नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके चार कर्म नष्ट हो गए, ना वहां किसी प्रकार का अज्ञान है, ना दर्शन बंडी का मूल्य, ना और कौन सा राग नहीं, दर्शनावरणी ज्ञानवंती अंतरा और देव, वहां भोग नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। जब ये सब नहीं है तो वहां नींद आने का सवाल नहीं, देवी तो है
आता नहीं है। चलो, तो जब कर्म नष्ट हो गए क्या उम्मीद आई क्या? भूतो नाम भविष्यति, तीन काल में भी भगवान सोते नहीं है, वो तो जागृत हैं और जागृत रहेंगे, और सोकर तो भगवान नहीं है। बताओ भगवान रहेंगे क्या? भगवान कभी सोते हैं क्या? नहीं सोते भगवान। ऐसे देवलोग भी कभी नहीं सोते हैं। देवलोग चींटी कभी सोती है क्या? चींटी जो चलने वाली है कभी सोते देखो आपने? 24 घंटा कुछ ना कुछ चलता है, हाथी पे चलती होती है, किस स्थान को दूर। तो भगवान को नींद नाम का कर्म खत्म हो गया, उसको नींद ही नहीं आनी चाहिए। और जो सो रहे हैं वो अपने आप भगवान कह रहे हैं, अब उनको भगवान कह रहे हैं, तो भगवान है क्या? कुछ तो बोलो, जोर से बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ नहीं, अब विश्वास हो गया भगवान कौन है? श्री भगवान को मतलब यहाँ पर निद्रावाद विस्मय, आश्चर्य परिणाम को विस्मय कहते। भगवान को कभी आश्चर्य नहीं होता, वो तो तीन लोग के ज्ञानी है। आश्चर्य जिनको होता है, जिनको ज्ञान ना हो, तो वो पहली बार घटित हो गई है, उनको आश्चर्य होता है। जैसे यहाँ पर तो ये भगवान को नहीं है और हमें भी नहीं है आश्चर्य, क्योंकि हमने स्वाध्याय कर लिया, समझ लिया है। जहाँ से विज्ञान चालू होता है, विज्ञान का समापन होता है, वहां से आगम का प्रारंभ होता है। विज्ञान आया कहां से? खोज किससे नहीं विज्ञान है? पूरी जैन धर्म की देन है। किसकी देन है? विज्ञान का। वो पहले विज्ञान मानता था एक सूर्य एक चंद्रमा, आगम कह रहा है अनादि का सूर्य, इस लोग में जो चंद्रमा तो सूर्य। अब विज्ञान मानने लगा तो सूर्य तो चंद्रमा मानने लगा तुम्हें। अब ना कह रहा चंद्रमा चंद्रमा, मैं विज्ञान की वहां तक पहुंच नहीं है, इसलिए वो तक समाप्त हो गया। रिसर्च कर खुद ही रिसर्च करते हैं, खुद ही इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, अभी इससे आगे और नहीं है। तो विज्ञान वालों को हम कहते हैं एक बार आरंभ उठा कर पढ़ो, फिर इसके अनुसार करो, गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा बचता है, और देश कुछ ही समय में नंबर 1 पे आ जाएंगे। एक बार स्वाध्याय मगर लगे हैं कुछ प्रॉब्लम करने, कहीं उतर कहीं सूर्य कर दिया, कहीं तो ऐसा नहीं है। आगम जो है वो है, और जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। विश्वास नहीं हो, पहले प्रैक्टिकल हो, फिर विश्वास कर लो। प्रैक्टिकल कर लो, एक बार अपने आप विश्वास हो जाएगा। अब कह रहे हैं तो भगवान को आश्चर्य नहीं होता, जो घटित पुराण के ज्ञान में तो पहले से ही हो। विशाल पीड़ा को विशाल कहते, भगवान को कोई पीड़ा नहीं होती है तो भगवान को पीड़ा, और भगवान को पीड़ा होने लगे तो तुम्हारी पीड़ा कर लेंगे क्या? पहले वो अपना रोल उठाएंगे कि नहीं? लगता है भगवान के तत्व के बारे में बहुत विश्वास हो जाए। कौन भगवान? जहां चाहे तो भगवान नहीं मान लेना, और न कहना भगवान, अतिशयोक्ति नहीं करना। जो देखा है उसको वो मानो, यही समझ जाए, और जो देखा नहीं उसको बैठा करने में बोलता है तो परीक्षा कर लेना कि हमने आचार्य महाराज को सुना था। अब आगे सुनिए, मतलब पसीना, भगवान को पसीना नहीं आता है, और जिसको पसीना आ रहा है वो भगवान नहीं है। 1008 नाम ऐसे नहीं लग जाते कि सब कुछ करते और भगवान। इतने बड़े बड़े आचार्य ने अपने नाम के साथ, जैसे कि भक्त ने भगवान रोक दिया होगा तो नहीं रोक दिया था कि मैं भगवान की
परीक्षा कर रहा हूँ, भगवान को बोल रखा हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ, तो मुझे भगवान को के मुझ में कौन है क्या मन बोल दिया हुआ है? ऐसा नहीं, भगवान तो भगवान हुआ करते हैं, जो चाहे वो भगवान नहीं हो जाता। जिस चाहे नाम के साथ 1008 नहीं लिखा जाता, इसलिए उसने अपने नाम के साथ 108 स्वीकार किया होगा। इससे ज्यादा स्वीकार कहीं नहीं सकते हैं कि कर लिया होगा, नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को पसीना नहीं आता, जिसको पसीना आए और अपने आप को भगवान झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। झूठ बोला वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान झूठ बोलते हैं क्या? अच्छे भगवान आज तो आ रहे भगवान खेत थकावट को खेत बोलते हैं। भगवान थकावट होती क्या कभी नहीं होती भैया। ये तो केवल 18 दोष के बारे में करती है कि जो 18 दोष में से एक भी प्रकृति में है वो भगवान नहीं है। अब तुम अपने नाम के साथ पहले भगवान को कुछ भी करो, वो तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा ज्ञान है, मैं भगवान नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, अब क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा मानते हैं कि आपको भगवान से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर की स्थिति बहुत समय तक रहती है, जो कि आहार की प्रवृत्ति के बिना संभव नहीं। क्या है? ठीक है, अगर शुगर रहेगी तो तुम्हारे आगे हाथ पकड़ेंगे, तो भगवान किसी के आगे हाथ पकड़ेगा क्या? और तुम्हारे आगे हाथ पकड़े तो भगवान क्या है? और फिर तो भगवान से कुछ मांगने जा रहे हो, तुम्हें जा रहे थे जो तुम्हारे आगे कोई व्यक्ति जो मांगोलिका है, तुम्हारे आगे हाथ पकड़ा और तुम उसके पास जा रहे हो, हमारे तुम्हारी उसकी पर चर्चा हो जाएगी क्या? सुबह तो मुझे पैसे मांगना है और मैं पैसा मांगने जा रहा हूँ, दुनिया है, इसलिए तो संभव नहीं है। भगवान ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना किसी के आगे हाथ पकड़ते हैं। ये उसका वर्णवाद कहलाता है। जो ऐसा मानते ना भगवान खाते पीते अपने यहाँ के जो प्रधानवादी देश है, वो तुम्हारा भोजन नहीं खाते पीते हैं। खाते पीते हैं क्या? नहीं खाते पीते हैं। जब उन्हें जुलाई देखना हो कि ये जुलाई का भूख लगती है, तो उनके कंठ में एक ऐसी व्यवस्था नेचुरल होता है, किसी ने की नहीं है, उन्हें जन्म से मिलती है, तो अपने आप उनकी उसमें से तो झड़ जाता है, निकल आता है और उनकी क्षुधा शांत हो जाती है। मानव क्या कर रहे हैं? कल कोई बनाया उनके नाम मगर उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा स्वीकार ही नहीं कर सकते। उनका ये भोजन नहीं है, तो वो कभी आगे चढ़ा रहे हैं, जो चढ़ा रहे हैं। कभी एक आध व्यक्ति ने कह दिया हम सामने खाया क्या? हाँ, एक बार पेपर में पढ़ा था हमने बहुत पहले कि शंकर जी शंकर भगवान की फैमिली ने सब कुछ खाया वगैरह। मैं जब वो साइंस लोगों ने साइंटिस्ट ने उसका रिसर्च किया तो वो उसमें कुछ ऐसी भौगोलिक प्रकृति की अनुभूति थी, इसका कोई नहीं और भी लोगों ने कुछ खाया। मतलब कुछ भी जो कुछ भी हुआ हो तो ऐसा कुछ भी विशेष नहीं हुआ था उस समय। और फिर इसके बाद आपको खिला के दिखाऊं, भगवान जो है कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, पसीना नहीं, उसकी सारी विशेषताएं बताते हैं। और जब ये विशेषताएं जिसमें हो, हे भगवान मन से, वचन से, काया से, अष्टांग मेरा नमस्कार है आपके लिए। क्यों नमस्कार है? कि मुझे भगवान बनना है, इसलिए नमस्कार है। और मुझे भगवान नहीं बनना तो हम साधु क्यों आना? प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी हुआ करता है,
अपना स्वार्थ जहाँ होगा वो वहां जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तुम्हारा स्वार्थ अभी यहाँ से जोड़ा, इसलिए इसे बैठे हो, नहीं तो गाय को बैठे रहते, क्या जरूरत है बैठने की। यहाँ पर हमें यथार्थ वस्तु का ज्ञान चाहिए, जिससे हमारी आत्मा नाटिका को संसार को परिभ्रमण कर रही है। हम भी बहुत दुखित हैं संसार से, और जब हम दुखित हैं, जहाँ यथार्थ वस्तु प्राप्त हो रही है, जहाँ अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, शाश्वत सुख प्राप्त कर लिया है, उनसे परंपरा से चला आ रहा है, आचार्य ने कर लिया है, उसको सुनने के लिए हमारे, जिससे कि भविष्य में भी हमें बोध वस्तु प्राप्त हो जाए, जो अनंत सिद्धों में प्राप्त करनी है, अनंत भगवंतों में प्राप्त करनी है। हम भी इसलिए दलाल हैं, इसलिए यार नहीं तो हमें क्या जरूरत थी। हमें तो बांट आपके लिए पैसा नहीं तो बांट रहे हैं, या कुछ आपसे ले रहे हैं क्या? लेने लगेंगे तो कल के दिन तो नहीं दिखाओगे। अगर थोड़ा हम आपसे मानने लगे ना, भले इसमें समाज का फायदा होता हो, हमारे जीवन में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं क्या, जिसके पास कपड़े नहीं, उसके पास हमारे पास कपड़े नहीं, जो कपड़ा नहीं कमा, और दुनिया भर का टेंशन को और हो जाए तो ताला लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। और अभी हमारे रूप में कभी ताला है क्या? हमारा रूप कहाँ भी सब तो तुम्हारा है, हम तो मेहमान हैं, कुछ दिन के लिए किराया आ गए तो किराया तो दे रहे हैं हम आप लोगों को, जो हमारे पास है वो तो दे रहे हैं। तो हे भव्य आत्माओं, जब जाओ तब सवेरा, और अभी जाग जाओ तो अभी सवेरा। तो हम क्या कह रहे हैं, चुला की प्रवृत्ति बेचने करने तो वैसे होती है, और बेचने कर्म अपना फल मोहिनी कर्म के उदय के संभाव नहीं देता है। और जिनका मोहिनी कर्म खत्म हो गया है, कौन से स्थान में 11वें स्थान में चला गया हो, और भगवान 13वें स्थान में। अब जब मोहिनी कर्म नहीं है तो भूख लगेगी क्या? नहीं लगेगी। जब इच्छा में भूख की, ना खाना ना पीना, तो फिर तुम जबरदस्ती में खिलाओ भगवान भगवान बनेंगे, संभव नहीं है। किंतु आप मतलब भगवान के मोहिनी कर्म का अभाव है, इसलिए उनके चुरा की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। और शरीर की स्थिति आहार मान से सिद्ध करना चाहते हैं तो मिथ्या दृष्टि प्रबंध स्थान से लेकर संयोग की दोनों स्थान करके सभी की आहारक होते हैं। कहते हैं आहारक शरीर वाले हैं। अब ऐसे बहुत से जीव हैं, पृथ्वी मतलब पहाड़ के बीच के अंदर कई बार आपने सुना होगा का बच्चा निकला, मेंढक निकले पहाड़ के बीच में से। अब ना वहां ऑक्सीजन जा रही है, ना खाने को मिलना, ना पीने को मिलता है, इसके बाद वो जिंदा है। और जैसे पत्थर फूटा उसमें से निकल आया, समझ लेना। तो ये क्या है? उनने ऐसा कभी नाम करने का ऐसा स्थान पाया था कि वहां उनका जन्म हुआ, और कुछ खाते नहीं है, तब भी वो वहां जीवित है। और जैसे उसको खोल के देखा या पत्थर टूटे तो वो चल के बाहर। कई बार आपने सर्दियों में ऊपर से बिल्कुल पैक है और अंदर की सारी दुनिया है, ना कि ऑक्सीजन जा रही है, कुछ खाने पीने को जा रहा है, नहीं जा रहा। इसके बाद उनका शरीर है और जी रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे भगवान का जो भगवान हो गए हैं, उनको तेरे स्थान में है, वहां खाना पीना कुछ नहीं करते हैं, मगर आहार शरीर होने के कारण जो वायु में गड़बड़ाए उनको ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आप लोग बात करते कुछ खा रहे हैं नहीं खा पी रहे, मैं इसके बाद शरीर चल रहा कि नहीं चल रहा। तो जो आहार करना है
वो शरीर ग्रहण कर लेता है, बाकी वर्णों को ग्रहण नहीं करता है, तो उसका शरीर जलता रहता है। और कई बार समाधि चलती है तो 33 दिन तक केवल अकेला पानी ले लिया होता है, वो छोटी वाली चम्मच से 3-4 चम्मच पानी ले लिया तो और बस काम हो गया। तो ये शरीर नाम करने के उदय से उसकी सारी व्यवस्था चल लेंगे और छठे स्थान के बाद तो खाना पीना नहीं लेंगे, वही रहा है छठे स्थान में तभी खाना पीना चल रहा है, और 7वें स्थान में पहुंचे तो खाना पीना नहीं हुआ, फिर भी तो शरीर है, चली रहा है। अब इतने सारे उदाहरण दिए, जिन लोगों की धारणा है कि खाएंगे पिएंगे नहीं तो भगवान मर जाएंगे या हमारा जीवन नहीं चलेगा, तो वो लोग भी अपनी धारणा को बदल लें कि ऐसे उदाहरण दे दिए। और जिनकी धारणा है भगवान खाते थे तो तुम्हारी धारणा तुम जान, हमारे भगवान नहीं खाते पीते, खाते हैं तो नहीं खाते पीते हैं, आगे क्या कर रहे होंगे। और शरीर की स्थिति आहार मात्र से ही सिद्ध करना चाहते हैं तो मिथ्या दृष्टि प्रथम स्थान से लेकर शरीर की स्थान तक के सभी आहारक होते हैं, तथा आप भगवान के शरीर की स्थिति कुछ कम पूर्व कोटि बंधक रहने का कारण यह है कि उनके लाभांतरण कर्म के क्षय से प्रत्येक समय शुभ सूक्ष्म अनंत पुरुष परमाणु का लाभ होता है, अर्थात उनके कर्म आहार होता है। किंतु जिनका लक्ष्य आहार नहीं हो रहा उनका शरीर कर्म करना है, वो सबकी आ रही है, लोगों की भी आ रही है, ऐसा नहीं कि हमें भोजन करना है तो कर्म करना है, वो तो शरीर तो बना है कर्म करना और उसके अनुसार शरीर आगे तक चलता रहेगा, कहीं कोई बाहर नहीं है, जरा भी बाहर नहीं। आप तो भगवान के कमला आहार की प्रवृत्ति मानना ठीक नहीं है। भगवान को आहार की संज्ञा लेके भगवान आहार करते हैं तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्यात्व है। आज की सभा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। अब आहार कितने प्रकार के होते हैं, तो आहार के कितने भेद हैं, उसके कौन सा आहार है और स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आहार के 6 भेद हैं, कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। 9 कर्माहार, कर्माहार, मांसाहार और कमलाहार, लेपाहार और ऊर्जा आहार। तो तीर्थंकर अनंत के 9 कर्म आहार है। कौन सा आहार है, 9 कर्म आहार है, क्योंकि 9 कर्म वर्गणाएं आ रही हैं उनके शरीर में जा रही हैं, इसलिए उनका शरीर स्थिर है, युवा जवान है, लेकिन बूढ़े नहीं होते कभी भगवान। आगे हमने पढ़ा है कि कोई भी जो भगवान होंगे जिनके पास भगवान की विशेषता है तो भगवान वास्तव में वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। हमेशा तीर्थंकर देखो, भले ही इतनी पूर्वों की आयु 84 लाख पूर्व की आयु होने के बाद भी क्या आदिनाथ भगवान बूढ़े हो जाते क्या, नहीं हुए, क्योंकि उनके शरीर में ऐसी नौकत वर्गणाएं आती रहती हैं जिससे बुढ़ापा आने का काम ही नहीं है। और 1 लाख वर्ष पूर्व तक मतलब भोजन नहीं किए, दीक्षा ले ली 83 लाख के बाद तो उनका शरीर कितना रहा, 1 लाख। दीक्षा लेने के बाद भी उन्होंने जैसे मान लो 6 महीने बाद वो निकले नहीं हुआ, फिर 1 साल 13 दिन बाद फिर बढ़ गए, दूसरे तब आहार लेंगे, क्योंकि उनका वर्तमान 40 होता है। और वर्तमान 40 मतलब बढ़े कम घटते क्रम में कभी नहीं, और वो भी तुलना जिन जीवों का वर्तमान 40 हो गया है वो बढ़ते क्रम में ही आहार लेंगे, और केवल ज्ञान हो गया 6ठे गुणस्थान में आहार मिल गया है। कौन से गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान पर। 7वें गुणस्थान से आहार मिल गया है कि नहीं, जब भी आहार लेंगे गुरु जी की जो लेगा उन्हीं पर आएगा, तब उसका 6ठा गुणस्थान है।
जैसे शोधन कर रहा है तो सात्विक स्थान बन गया। हर समय थोड़े में चल रहा होगा, क्योंकि उत्तर से छठे गुण स्थान का समय है अंतर्मुख, और सातवें गुण स्थान का या मान लो निर्विकल्प दशा का उत्कर्ष है अंतर्मुख, और एक अंतर्मुख में केवल ज्ञान होना कि नहीं होना। तो ये व्यवस्था है, ऐसा सिद्धांत है, इसमें ही कुछ नहीं करता। और क्या कहना है, नारियों के कर्म महान है, अनंत भगवान के कर्म महान है, नारियों के कर्म कर्म के उदय में उनका शरीर ऐसा है, ऐसा नारी शरीर पाया, शरीर का कर्म और वैसा कर्म लगा तो वहां पहुंच गए। अब उनका हाथ कौन से है, जो कर्म उदय में आ रहा है तो वहां ना वहां मिट्टी खाते ना कुछ नहीं खाते। ये तो एक समझाने की अपेक्षा बता दिया है कि वो ये खाते वो खाने आ गया, ऐसा खाना पीना नहीं होगा। देखोगे मन का आहार है, मन में आया फल गया, देखो जैसे फल फूल नहीं खाते कोई भी दे, जो चतुर कारण के देव है जो शास्त्रों में बताए उनका रोटी पानी फल का आहार नहीं है, न ऐसा भोग है नहीं का बिल्कुल नहीं। उनको आहार की इच्छा हुई, उनके कारण में एक ग्रंथि है उसमें तो ऑटोमेटिक कुछ रहने का निकल जाता होगा, उनकी संतुष्टि होगी। अब मनुष्य और पशुओं में कर्माहार, कर्माहार होता जो हम खाते हैं कमलाहार, ग्रास बना लिया रोटी सब्जी आदि होता कमलाहार है। और अंडा पक्षियों के ओजाहार है, जो अंडे रहते ना, अंडा कुछ खा रहे हैं क्या, जैसे घर में बच्चा रहता मां कुछ खाती पीती तो उसका कुछ परसेंट एडजस्ट हो जाता है, मां अंडा अलग है। तो पक्षी क्या करते हैं, उस अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ कर उसको गर्मी देते हैं, और इतनी गर्मी देते कि धीरे धीरे जो जीव अंदर है उसमें एक्टिविटी होती है और वो अपनी आकृति लेना प्रारंभ हो जाता है। जब वो मुर्गी समझ जाती है कि अब परिपक्व हो जाता है तो वो अंडा या अपने आप टूट जाता है और बच्चे बाहर आने लगते हैं, नहीं तो वो मुर्गी अपने चौंक से अंडे को थोड़ा मारती है तो वो कैद हो जाता है, चटक जाता है, और चटकता है तो अंदर वाला पूरा पोषण करता है तो कवर टाइट में होने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन पैर आदि बाहर आ जाते हैं। तो ये कौन सा आहार है, ओजाहार। जितने भी अंडे वाले प्राणी हैं उनका आहार ओजा आहार है, जब तक वो अंडे नहीं, और अंडे से बाहर आ गए तो मुर्गी खा रही है तो धीरे धीरे मुख में डालने लगती है। अब इसके बाद आया पक्षियों के बाद वृक्ष वनस्पति आ गया, जो पेड़ है इनका भी तो आहार है। बेहद आहार के लिए ऐसे सुरक्षित नहीं रहेंगे, हरे भरे नहीं डूब जाएंगे और जीव निकल जाएंगे। इनका लेपा आहार है, जो पानी वगैरह जो खा लेते हो या जो हवा चलने में कुछ हो रहा है न तो उनके अंदर छोटे छोटे रंग बने ग्रंथियां इनके पास थी, तो ग्रंथि ऑब्जर्व करती है, शोषण करती है, और जड़ से पानी वगैरह से जुड़ता है वो एक्टिविटी करके धूप और हवा के संपर्क में आकर के क्लोरोफिल नाम का पदार्थ तैयार होता है और उससे उनकी पूर्ति होती रहती है। तो उनका कौन सा आहार है, लेपा आहार। नहीं तो बहुत से लोग कहने लगे मानव जी को तेल वगैरह लगाने में आवश्यकता है तो इनका एक आहार भी हो गया। तो वो किसका आहार है, वनस्पति का। एक इंद्री का आहार है लेपा आहार, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री का आहार लेपा आहार नहीं है। बहुत से एकांत वाले कह देते ना कि बहुत तेल में लग गया, किसी को आवश्यकता है स्वास्थ्य गड़बड़ दर्द होना तो भाई तेल लगाना। तो जो लोगों की ये धारणा है कि ये चीज आहार है तो उन्हें भूख लग रही है मनुष्यों के लिए उन्हें तेल के बैठ में खड़ा कर दो यहाँ तक के लिए, और 2-3 घंटा खड़ा रहेंगे फिर उनका पेट भर जाएगा, फिर तो सुधा शांत हो जाएगी उनकी। तो अपन मान लेंगे ये आहार मनुष्यों में भी होता है। अगर ऐसा हो जाए और नहीं हो तो वे झूठ बोल रहे हैं।
सब समझ में आ गया ना? बस जब भगवान की आगे बोलो दो मिनट बैठ जाओ, कुछ न्यूज दे रहे हैं, बैठ जाओ। कल 7 अगस्त से और परसों 8 तारीख से 16 समान पालन होगा। पंडित प्रदीप शास्त्री जी से आज हमारे पहुंच जाएंगे, उनके निर्देशन में एग्जाम संपन्न होना है। और कल 7:30 बजे पांडाल में दिल्ली शादी द्वारा पूजन यहाँ पर आयोजित रहेगी। और इसके पश्चात महाराज श्री के अंदर भोजन होंगे और भोजन के पश्चात मेरा भवन का कार्यक्रम जो वो कल ही संपन्न होगा। वो परसों के दिन से यहाँ हो जाएगा। 6:30 बजे आपको आना है। पूरा साल से शादी द्वारा कार्यक्रम हो जाएगी। 7:30 तक के लोग हो जाएंगे। इसी पश्चात रात को हो जाएगा। जैसे कि आपके मिलेगा और प्रति दिन के अनुसार दस नहीं बनेंगे जिस समय ना यहाँ तक फ्री हो जाओ, तुरंत फ्री हो जाओ। पहले दिन केवल 10 बाकी 24 तो 4:30 को ज्ञान चाहिए होगा, 1 घंटा ना होगा। मत बोलो तो पहले तो घबरा 10 दिन काल और पुनः निवेदन का 4 पुण्यालय करने के विधान के और की जानकारी है वो पुण्यालय के साथीदारा से वो बता सकता है कि बिल्कुल सारे अवसर मिलेंगे और उद्यासन पर बैठकर अवसर प्राप्त होगा। जो कि मामला अपने नाम नहीं लिखा है तो इस अवसर का नाम काफी नाम तो आ चुके हैं। जब काफी आ चुके हैं तो काफी में थोड़ी कमी तो है, तो थोड़ी कमी आप लोग पूर्ति कर दो जिसके नाम नहीं आए हैं। और जिसे वास्तव में 16 कारण के बारे में समझना हो और तीर्थंकर पिट्टी का बंद 16 कानून ही कराता है, तो इस विधान के माध्यम से कैसे क्या व्यवस्था होगी तो वो जब हमें अगर 2 दिन में माइक देगा तो बताएंगे, और नहीं किया तो नहीं बताएंगे। और अगर ये विधान करना जो छूट गया वो अपनी जिंदगी में हमेशा पछताया है, ये समझ लेना। अब आगे तुम जाओ भैया, चलो जिम्मानी करना